Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Inside the Mind of Rada. कहीं ना कहीं हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई दूसरा शख्स कुछ कहता है तो हम लोगों को लगता है कि कहीं ये हमको जज कर रहा है एंड वी टेक इट पर्सनली। और उसी बेस पे कुछ लोग जो होते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या कुछ भी नहीं कहते। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में वो एक अजियत महसूस कर रहे होते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट हम लोग कभी कभी कई कई घंटे या कभी कभी कई कई दिन हम इसी चीज़ को सोचने में गुजार देते हैं कि क्या हुआ और ऐसा आपको क्यों कहा गया। अब ऐसी सिचुएशंस में और भी ऐसे बहुत से रद्द अमल होते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस कुछ लोग तो दे मे गो टू द एक्सट्रीम लेंथ टू डिसअप्रूव the comments with their self-defeating reactions. So that could be at your workplace. I mean, it could be, the review of your work. It could be the criticism from your friends or family. Or it could be a lukewarm comment about your cooking or a relative comment about your weight. So जिंदगी में 100 से जाहिद मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी आप जो हैं वो फील कर जाते हैं एंड you know that something is teasing you and you start taking it personally, and it also makes you to react in a clinch and impulsive way. जो इंसान है ना वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है वो एक कमेंट को पर्सनली ले जाता है। I think people take it personally because maybe they are insecure or they have been misinterpret of what someone is saying। और वैसे भी दूसरे शख्स को गलत समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है when there is a communication gap। I mean, of course, nobody enjoys to be spoken in a negative light। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान को अपनी राय देने का हक है, चाहे वो सच हो या गलत। हम इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ इस बात पर ज़रूर काबू पा सकते हैं कि आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। टेकिंग थिंग्स पर्सनली कैन contribute to negative self limiting beliefs, and it can also prevent you from pursuing your goals uh, for which you are passionate about। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि how you can stop taking things personally, and of course there is a good news that we can create this inner safety so that we are able to step off our emotional roller coaster and respond in ways जो हमारे लिए और हमारे रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए फ़ायदेमंद हो। नंबर 1 इज़ यू हैव टू गेट बिजी। एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स प्लेग्राउंड। जाहिर है जब एक इंसान बेकार बैठा रहेगा तो बहुत से ख्यालात और जज्बात जो हैं वो उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, और यही जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं दे कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव टॉक फॉर अदर्स। So it is always good to spend your time wisely। अब उसके लिए you can obviously involve yourself into something which you enjoy doing it। क्योंकि जब आप मसरूफ़ हो जाते हैं तो आपको इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं रहती कि अगला बंदा जो है वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। Instead you have some other notable and constructive highlights of your life and the productive things to talk about। सोचें, अगर if you like arts तो you can start taking workshops to practice your crafts, or if you like to volunteer or you like volunteerism तो you can just go and help the needy and poor people just to keep yourself involved। तो मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने अपने आप को एक अच्छे तरीके के साथ कैसे मसरूफ़ रखना है, and eventually you start to attract the like-minded people where the common interest becomes the topic of conversation।
नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्वेश्चन योर थिंकिंग। अपने आप से सवाल करें, अपनी सोच से सवाल करें। जाहिर है जब आप चीज़ों को ज़ाती तौर पे लेना शुरू कर देते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या ऐसी इनसिक्योरिटी है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ही के बारे में बात की जा रही है, और अगर आपके बारे में बात की जा रही है तो वो एक नेगेटिव लाइट में ही क्यों बात हो रही है। सो यहाँ पर आपको अपने आप से कम्युनिकेट करना है, यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। और फॉर इंस्टेंस इफ यू थिंक कि ये आप ही के बारे में बात हो रही है तो आई मीन यू नो योर सेल्फ वेरी वेल एंड यू नीड टू जस्ट रिमेंबर हेयर दैट दैट डजंट मीन्स दैट व्हाट्स बीन सेड इज ट्रू। सो टू गेट दिस ऑफ दिस सिनेरियो, आप बस अपने एक ज़मीर से बंदा जो है वो बात करता है और वो सोचता है कि ये नेगेटिव थॉट उसके माइंड में कब से आनी शुरू हुई। नंबर 3 इज यू हैव टू एलिमिनेट द कंफ्यूजन। आप अपनी ज़िंदगी से उलझनों को ख़त्म करके उनको ज़ाती तौर पर लेना छोड़ सकते हैं। कंफ्यूजन जो होती है वो बहुत सी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्रिएट हो सकती है। कंफ्यूजन के बहुत से फेसेस होते हैं। समहाउ इन योर लाइफ हर कोई आपको ज़िंदगी में कामयाब देख भी नहीं सकता। There are some people in your life which gives you fake compliments. They may use the self-depreciating humor, or they minimize your accomplishments, or they just continuously compare their progress with yours. तो जाहिर है ऐसे लोगों को फिर अपने इर्द गिर्द देखने के बहुत से फिर नुकसानात हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली बीइंग अ ह्यूमन आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसी बातों को एक्सेप्ट कर जाते हो जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप उन लोगों को बता दें कि भी यू आर नॉट वेलकमिंग सच कमेंट्स फॉर योर सेल्फ, एंड इफ दे डोंट रिस्पेक्ट योर थॉट्स देन इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने लिए एक नया सोशल सर्कल बना लें which is enlightened with the positive energy. Next, you have to understand the power you have, or you have been given, or you have been blessed with. देखें, दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। जब कोई आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है ना, तो प्लीज़ डोंट टेक द बेट। कुछ लोग नेगेटिव बात आपके लिए इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो आपका उस पर रिएक्शन देख सकें। तो बेहतर नहीं है कि आप उन रिएक्शंस को ड्रॉप करके अपने ऊपर कंट्रोल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे तवज्जो दें। और वैसे भी जब हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दे लूज द गेम, क्योंकि योर रिएक्शन इज व्हाट फीड्स देम, एंड ऑफ कोर्स देन इट्स योर पावर विच इज टू इम्पोर्टेंट टू बी यूज्ड to address this negativity. Not everyone is deserving of a response, so don't give them that recognition. And as far as the respectful criticism is concerned, or the healthy criticism is concerned, please accept that, उस पर ध्यान दें, उस पर वर्कआउट करें, because that is what is going to make you and polish you into a better person. क्योंकि आपको जब कोई इंसान एक हेल्थी क्रिटिसिज्म करता है ना, क्योंकि वो आपके वो वाले बडीज होते हैं जो आपको बेहतर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टॉप बीइंग कंसर्न्ड अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस बात की परवाह करते हैं कि अगला बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आप इस बात पे केयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? Everybody has the freedom of speech and thought for anything until and unless it is not defaming your name or it's getting into the violation mode. You just need to note that in your mind that nobody can define you. It is you who define yourself through how you interact with others or through the things which you do in your life. Next, very important is कि you can ask for the clarifications. मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए आपको किसी बड़ी बात का इंतज़ार नहीं करना होता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा छोटी छोटी बातों से ही क्रिएट होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ बंच ऑफ दोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो हैं वो
क्लैरिफाई कर लें, आप बात कर लें, आप ओपनली एक ओपन डिस्कशन कर लें, जिससे आपकी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर हो जाएं। और इस तरह आप जो हैं वो चीज़ों को अपने ऊपर, अपनी ज़ात पर नहीं लेंगे, अपने अपने आप को तकलीफ़ नहीं देंगे। और किसी भी बात को क्लैरिफाई करने से आपको घबराना नहीं चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ प्रोग्रेसिव and healthy dialogue. Last but not the least, as I always say and I always ask my fellow friends to focus on is just by knowing themselves. अपने ऊपर जो है वो फोकस रखें कि हम लोग जो हैं अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को आगे गुजार सकते हैं. लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट to get yourself involved around with all those negative and participate in the negative things. And of course, knowing yourself has a lot to do with your confidence. जब आप अपने आप को जानते हैं ना, तो आपके एहतमाद में ज़बरदस्त इजाफा होता है. It involves, understanding of who you are. You know your limits and standards, which are both necessary for setting up the boundaries. आप अपने आप को जानने के लिए आप अपने खुदा से मदद मांगो. आप अपने सारे दुनियावी काम खुदा पे छोड़ दें और इसके साथ साथ आप अपने ऊपर एक फर्म बिलीव रखें, तो आपका सुकून कोई भी ख़राब नहीं कर सकता. तो इसके लिए यू हैव टू स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ. जस्ट रीलर्न अबाउट योर सेल्फ, हु यू इंडीड आर. सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द पीपल से, हम खाली इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम उन बातों पे रिएक्ट कैसे करते हैं. हम खाली अपने रिएक्शंस के जिम्मेदार हैं. एंड व्हेन वी स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली, देन वी कैन टेक बैक आवर पावर. हर इंसान को अपनी राय देने का हक है, बट यू हैव द राइट नॉट टू सब्सक्राइब टू दोज ओपिनियंस एंड बिलीव्स. तो अपने आप को जानो और इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ. गिव टाइम टू योर सेल्फ. Do a me time, and then you can understand how to stop taking things personally. When we involve ourselves more into things, we become more resistant. So I would say that you also need to start thinking critically for your life. So for now, start thinking critically. Please use these tools, the safety tools for yourself, where you can just stop taking things personally and lighten up your life with joy and happiness. So that's it for now. If you like my video, give it a thumbs up. If you think the content is valuable, share it. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो go and hit the subscribe button, ring the bell icon so you can get all the notifications, all the latest videos from Inside the Mind of Radha. I'll see you in my next video. Khuda Hafiz.